हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फिजिक्स में ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट ऑब्जर्वर की स्टेट पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो हमें हर बार एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना पड़ेगा जो ऑब्जर्वर से जुड़ा होता है। अब यहां पे बात आती है कि ऑब्जर्वर क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जर्वर एक ऐसा पर्सन होता है जो इवेंट को लोकेट, रिकॉर्ड, मेजर एंड इंटरप्रेट कर रहा होता है। अब यहां पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं, तो अब वो कार नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस बात को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? आप एक ऑब्जर्वर हुए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ कार, और ये कार में आप बैठे हुए हो और मान लेते हैं आप एक ऑब्जर्वर हो और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है एंड इन सब के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सबसे सुइटेबल एग्जाम्पल था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो यहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पे देखते हैं एंड इसे सपोज किया जाता है एक ऑब्जर्वर के थ्रू, जो कि एक ये ऑब्जर्वर से जुड़ा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें ऑब्जर्वर हमेशा सिस्टम के सेंटर पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसको डिफाइन करता हुआ कुछ इस तरीके से है डेफिनेशन कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस is an imaginary coordinate system which is always supposed to be associated with the observer is at the center of this system. तो ये डायग्राम हम बना देंगे, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड अब हम मूव करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो रेफरेंस फ्रेम लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करता है या जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होती है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। एंड ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो मेन डेफिनेशन कहलाती है। एंड आइए हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज a second point of inertial frame of reference and this is very important। इस तरीके से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, all the frames which are either in rest or moving with constant velocity। तो देखिए यहां पे बात हो रही है, दो कंडीशन दी हुई है। एक तो है कि हमारा रेफरेंस फ्रेम या तो रेस्ट में हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। इन दोनों कंडीशंस में से वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की बात होगी तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। एंड फिर हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सीलरेशन। तो by Newton's law, acceleration is the rate of change of velocity। तो acceleration का फॉर्मूला है rate of change of velocity a इक्वल टू dv by dt एंड यहाँ पे v की जगह हम पुट करेंगे 0, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि एक्सीलरेशन जब 0 होगा तो ये जो फ्रेम है हमारा फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कहलाएगा हमारा नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम। Hence,
Inertial frame of reference is also known as non-accelerating reference frame. अगर ये हमारा a इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी कि ये नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम है, इसीलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन एक्सिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है. तो हेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो नोन एज नॉन एक्सिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम. एंड इसका एग्जाम्पल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि अ ट्रेन और कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एनी प्लेस एट रेस्ट इन इनर्शियल फ्रेम. And now this is the final note of inertial frame of reference. इस तरीके से आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं. बीएससी के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं. आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बीएससी की, एंड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं. वहां से आपको बीएससी के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे और लेक्चर है, साथ में नोट्स भी है. तो प्लीज देखिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, एंड वीडियो पे लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पे कवर अप करूंगी अपने चैनल पे. एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहां पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम का. तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होगा एंड ये लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड नहीं करेगा. तो ये हमारा कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड इसका सेकंड पॉइंट कहता है all frames of reference moving with uniform velocity is known as non-inertial frame of reference. तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसमें फॉर सच टाइप्स फ्रेम्स द एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो. अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमारे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक्सीलरेशन 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a जो है एक्सीलरेशन को इंडिकेट करता है a, वो हमारा 0 नहीं होगा. तो इसीलिए जो हमारा फ्रेम हो जाएगा वो कैसा फ्रेम हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स हो जाएगा. इसीलिए हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स कहते हैं. तो ये इसका पॉइंट था. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से कि अर्थ इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से एंड वाइवा के पर्पज से भी. तो इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में कवर अप करूंगी और आई होप आपको ये वीडियो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट and share others.